हेलो, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका पर्सन आज डेस्परेटली आपसे क्या बात कहना चाहता है, जो वाकई उसके दिल की बात है, वो चाहता हो कि आप तक पहुँचे। मैं सेलेस्टिक टैरो यूज़ करूँगी, जनरल रीडिंग करूँगी, उसके बाद एंजल अबंडेंस ऑरिकल कार्ड से मैं एंजल के मैसेज निकालूंगी। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर कोई आपको ऑफ़र करे कि एमी पर्सनल रीडिंग ऑफ़र कर रही है, वो मैं नहीं हूँ। मैं किसी को भी पर्सनल रीडिंग ऑफ़र नहीं करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। यू गाइज ऑलवेज लाइक माई फैमिली, नॉट लाइक, यू गाइज आर माई फैमिली, क्योंकि ये मेरी यूट्यूब फैमिली है। तो चलते हैं और देखते हैं कि आज आपके पर्सन डेस्परेटली आपसे क्या बात करना चाहते हैं, जो वो वाकई चाह रहे हैं या चाह रही हैं कि आपको पता लगे और वो कह नहीं पा रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। सबसे पहला आपका कार्ड आया है नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फोर ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एस ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नाइट ऑफ शील्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। सबसे पहले आपके पर्सन जो आपको सबसे पहला मैसेज देना चाहते हैं, वो ये देना चाहते हैं कि उनके दिल में आज भी आपके लिए मोहब्बत बहुत बाकी है। आज भी वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको मोहब्बत ऑफ़र करना चाहते हैं और आपको कुछ देना चाहते हैं, चाहे लव के मामले में हो या कोई प्रपोज़ल के बारे में हो या मैसेज के बारे में हो। कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई टेंजिबल गिफ्ट, कोई ऐसा गिफ्ट जो आप अपने पास रख सकें। मुझे लगता है आपका पर्सन का जो मेन है, जिसको सुन के आप लोगों को गुस्सा आएगा और आप लोगों का पारा हाई हो जाएगा, वो ये कहना चाहते हैं कि मैं अभी रेस्टिंग पोजीशन में हूँ। मैं अभी कोई भी स्टेप नहीं ले सकता या ले सकती। मेरे पास तुम्हारे लिए ऑफ़र भी है, मेरे पास तुम्हारे लिए देने को गिफ्ट भी है या तुम्हें देने को ऑफ़र भी है। तुम्हारे साथ न्यू स्टार्ट भी है, तुम्हारे साथ आगे भी बढ़ना चाहता हूँ। और ज़िंदगी में जो सबसे मेन चीज़ उन्हें समझ आई है आपको खोने के बाद, कि आप उनकी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि एस ऑफ जो सोर्ड है ना, ये एक तरीके का ये वो कार्ड है जिसके अंदर आदमी इस चीज़ से कहते हैं ना, उसको ये चीज़ 101% पता होती है कि आप उनकी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। चाहे आप ज़िंदगी में हों या ना हों, लेकिन आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। उसके अलावा मुझे एक चीज़ और ये भी लगती है कि जैसे आपके पर्सन ने आपको जो भी ऑफ़र देना चाह रहे हैं या जो भी कहना चाह रहे हैं, शायद वो राइट टाइम नहीं है। एस ऑफ सोर्ड्स जो है, ये एक पावर का कार्ड है, क्लैरिटी का कार्ड है, फोर्स करने का कार्ड है। मुझे लगता है आपका पर्सन आपको ये कहना चाहता है कि मैं अपनी जो पावर है, जो मेरी चालाकियाँ हैं या जो मेरी जो भी मैंने धोखेबाजियाँ की हैं, अब मैं उसे पॉजिटिव वे में करना चाहता हूँ। उस चालाकी को, रिश्ते को सही करने में यूज़ करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वो कोई ट्रिक, कोई चीज़ ऐसी करना चाहते हैं कि आप लोग वापस उनकी ज़िंदगी में आ जाएं। मुझे ये भी लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आजकल मेडिटेशन कर रहे हैं, वो आजकल अपने आप पे बड़ा वर्कआउट कर रहे हैं। हो सकता है आप देखें कि आपका पर्सन वर्कआउट कर रहा है, उसने अपने आप को चेंज कर दिया हो। चेंज इज इन दैट सेंस कि उसने अपने आप को, कहते हैं ना कि अपने वज़न कम कर लिया हो या अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आया। फोर ऑफ सोर्ड एक रिट्रीट का भी कार्ड है और ये कभी कभी इस चीज़ का भी कार्ड है कि थोड़ी सी ब्रेक लेने के बाद वापस आने का है, कि मुझे थोड़ी सी ब्रेक चाहिए और मैं वापस आऊँगा या वापस आऊँगी और मैं फिर उसके बाद हमेशा आपके पास रहूँगी या रहूँगा। क्योंकि मुझे लगता है आपके पर्सन के पास बहुत बहुत ऑफ़र है आपके साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की।
7 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. 2 of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. क्वीन ऑफ शील्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। देखें, जो मैंने आपसे बात की थी एग्जैक्टली वही है। 7 ऑफ सोर्स। आपका पर्सन को पता है कि वो कुछ भी करेगा आप उसको मानेंगे नहीं। आपको पता है वो चालाक है, वो ट्रिक्स्टर है, वो चीटर है, वो धोखेबाज है, वो एरोगेंट है। लेकिन वो यहाँ पे आपको कह रहे हैं इशारे से स्टॉप। ये जो निशान दिख रहा है ना आपको, यूँ करके स्टॉप कर रहे हैं एक दूसरे को देख के। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस बार ऐसा नहीं है। इस बार वाकई इस रिश्ते में हीलिंग होगी। इस बार वाकई रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होगा। इस बार वाकई में वो आपको वो सेटिस्फेक्शन, वो लव देना चाहते हैं जो आपको मिलना चाहिए था, जो उस पर्सन ने नहीं समझी थी। लेकिन वो आपको ये भी जानते हैं कि आपने उनकी तरफ से मुंह मोड़ लिया है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, आपने अपने आप को बड़ा स्ट्रांगली इस रिश्ते से हटा दिया है। आपका पर्सन जो आज आपको डेस्परेटली कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि इतनी जल्दी ज़िंदगी में सब कुछ हो गया कि पता नहीं लगा। अगर तुम चली भी गई या चले भी गए चुके, लेकिन मैं आज तुम्हें वाकई ये कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती हूँ, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मुझे पता है कि मैंने चीटिंग की है, मैंने झूठ बोला है, मैं तुम्हें धोखेबाजी दे के गया हूँ। जितनी जल्दी आया था लाइफ में उससे ज़्यादा जल्दी तुम्हारी लाइफ से गया हूँ। मैं इस टाइम रेस्टिंग पोजीशन में हूँ, लेकिन मैं इसलिए रेस्टिंग पोजीशन में हूँ क्योंकि मुझे अपने रिश्ते को हासिल करने के लिए जो कुछ करना है मुझे वो सही से करना है। क्योंकि जो चालाकियाँ मैंने इस रिश्ते को खोने में हासिल की थी, मुझे वही अपनी चालाकियाँ इस रिश्ते को बनाने में करनी है। Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. 3 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मैं इस कार्ड को उल्टा रख रही हूँ, बहुत इम्प्रोप्रिएट कार्ड है। मैं 18+ टाइप के कार्ड्स को ऐसे ही रख देती हूँ। ये लास्ट कार्ड निकालेंगे, किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और आखिर का कार्ड आपका देखते हैं क्या कार्ड आया है जो उनकी फीलिंग्स है। सन का कार्ड, बहुत खूबसूरत कार्ड आया है। वो आपको सबसे पहले, अच्छा अब इस कार्ड को हम इसलिए सीधा कर लेते हैं क्योंकि अब हमारे पास एक कार्ड आ गया है, तो हम इसको ऐसे रख देंगे तो आप लोगों को पता भी लगेगा कि ये कार्ड 3 ऑफ कप है। ठीक है, अब सारी चीज़ें सही हो गई। आपका पर्सन जो लास्ट मैसेज जो डेस्परेटली कहना चाहता है कि उसे इस बात का दुख है आप छोड़ के चले गए। हो सकता है पहले वो छोड़ के गए हों, लेकिन उन्हें ये लगता है कि आपके जाने के बाद उनकी ज़िंदगी बहुत चेंज हुई है। उनकी ज़िंदगी से उजाला ख़त्म हो गया, उनकी ज़िंदगी से रोशनी ख़त्म हो गई है और उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ वाकई में अच्छा नहीं किया। किंग ऑफ सोर्ड जो है ना, एक एरोगेंट तो नहीं कह सकते, वो तो एम्परर होता है। किंग ऑफ सोर्ड जो होता है ना, बड़ा ठंडा, बड़ा कोल्ड शोल्डर वाला होता है। और इसकी सबसे बड़ी जो नेगेटिविटी होती है, हालांकि मुझे किंग बहुत पसंद है क्योंकि ये अपने प्लान किसी को नहीं बताता है। ये अपनी हर चीज़ को इतना हाइड रखता है, चाहे लोग इसे कितना बुरा कहें। मुझे नहीं पता कि बिहाइंड आपको छोड़ने के रीज़न क्या था, लेकिन मुझे ये कार्ड्स देख के लगता है कि उसको ये फीलिंग्स थी आपको छोड़ते वक्त कि आपको मुझसे अच्छा पर्सन डिज़र्व है करना होगा, क्योंकि वो इस काबिल नहीं थे कि वो आपको ज़िंदगी में कोई अच्छी चीज़ दे सके। हो सकता है कुछ लोगों ने बेबी भी प्लान किया था और बहुत अरसे बाद बेबी भी नहीं हुआ था, और शायद उन्हें ये लगा कि नहीं, हमें मूव ऑन होना चाहिए। मुझे लगता है कि अब दोनों के दरमियान अगर कोई थर्ड पार्टी भी है तो स्टिल उन्हें इस बात का रिग्रेट है जो आपसे वो कहते हैं ना कि कहना चाहते हैं बड़ी शिद्दत के साथ कि तुम मुझे छोड़ के चली गई हो या चले गए हो, लेकिन मैं आज भी उसी जगह पे बैठ के इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें या यानी मेल फीमेल जिसका सोच रहे हैं
वो आपको ये कहना चाहते हैं, अगर मैं तुम्हें कोई चीज़ नहीं बताता ही बताती, इस डजन मीन कि मेरे दिल में फीलिंग्स नहीं है। तुम जानती हो या जानते हो कि मैं अपनी फीलिंग्स कभी रिवील नहीं करता या करती। मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को ख़ुद सहने की आदत है। मुझे लगता है उन्होंने आपको ये बताया ही नहीं कि आपके जाने के बाद उन्हें कितना दुख हुआ। हो सकता है वो ख़ुद चीटर हों, ख़ुद सब कुछ किया हो, लेकिन जब आप चले गए हों वाकई, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली लगता है इस बार आपने इनिशिएट लिया है, इस बार ये आपका फ़ैसला है वापस ना आने का, और उसके बाद उन्हें लगता है कि आप जैसा पर्सन उन्हें ज़िंदगी में नहीं मिल सकता। हो सकता है आपसे उनके किड हों, आप अपने किसी हस्बैंड, एक्स हस्बैंड के बारे में या एक्स वाइफ के बारे में पूछ रहे हो, या हो सकता है कि उन्हें लगता है कि आपका जैसा कोमल बच्चों वाला दिल था, उन्होंने उसे जो तोड़ा है ना, आज तक उसके बाद से उनकी ज़िंदगी में सुधार नहीं आया। उन्हें लगता है कि अगर आज भी उन्हें मौका मिले तो वो आपके लिए फ़ाइट करना चाहेंगे। ये वो कहना चाहते हैं। मैं एक कार्ड और निकाल रही हूँ। मुझे एंजल ने कहा है कि एक लास्ट कार्ड और निकालना है। मुझे नहीं पता क्या मैसेज है। देखते हैं, देख लीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। एंजल ने जो मुझे कहा है, मुझे इसको देख के लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों के दरमियान बच्चे इन्वॉल्व हैं। या तो उस पर्सन के बच्चे हैं, या आपके बच्चे हैं, या आप दोनों के एक साथ बच्चे हैं। एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि आपका पर्सन अभी मेहनत कर रहा है अपनी ज़िंदगी की चीज़ों में, हालांकि आप उसकी ज़िंदगी से दूर नहीं हैं। और आपका पर्सन ये भी कहना चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को सोच रहा हूँ, लेकिन तुम भी एक वन ऑफ माई सोच हो। ऐसा नहीं है कि मैं ज़िंदगी की चीज़ों में बिज़ी हो गया हूँ, क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ हो। ये जो 3 ऑफ कप्स आया है ना, ये मुझे लगता है सिचुएशंस हैं। एक आप हैं, एक कोई थर्ड पार्टी है, और वो खुद हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी जो एनर्जी आई है कि कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं, और अपने बच्चों को छोड़ के आएंगे तो ये भी एक सेल्फिश बाप या एक सेल्फिश माँ बन जाएंगे। हो सकता है बचपन में आपने या उन्होंने एक सिंगल पेरेंट की ज़िंदगी गुजारी हो, मतलब आप सिंगल पेरेंट ना हो, आपकी लाइफ में एक पेरेंट रहे हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो मुझे ये मैसेज दे रहा है आपका पर्सन कि तुम खुद जानती हो सिंगल पेरेंट्स के साथ बच्चों का अपब्रिंगिंग करना कितना मुश्किल होता है। मैं नहीं चाहता या चाहती मेरे बच्चे भी उस चीज़ से गुजरें। मुझे नहीं पता ये स्पेसिफिकली किसके लिए मैसेज है। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। हम सिर्फ 2 कार्ड निकालेंगे। Obstacle and block are lifted. Do the work. सबसे पहले एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके जितने भी आप दोनों के दरमियान ब्लॉक्स हैं या ऑब्स्टिकल्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हट रहे हों, आहिस्ता आहिस्ता सब हट रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप के ऊपर भी वर्क करना है। आप ये नहीं समझें कि आपकी सारी चीज़ें हो रही हैं तो बस सही है, ऐसे ही चल लें, डिवाइन टाइमिंग की बात है, सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने आप को हम्बल रखें, अपने आप को कहते हैं ना कि हर चीज़ के साथ आगे बढ़ें। आप लोग हर चीज़ को एक्सपीरियंस करें, उसके बाद आप देखिएगा कितने चेंजेस आएंगे। एंजल आपसे कह रहे हैं कि आप कॉन्स्टेंटली जितना अपने पे वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। और शायद आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंजल आपको कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी राह में सारी चीज़ हट जाएंगी। अगर आप एक चीज़ देखें ये और ये दोनों में तलवार लिए हुए हैं, आप देख रहे हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स की है, हालांकि ऑब्स्टिकल है। तो मुझे इन दोनों कार्ड्स को देख के जो एक एनर्जी फील हुई है, और एंजल ने भी मुझे मैसेज दिया है कि आपकी लाइफ में किंग ऑफ सोर्ड्स का बड़ा अमल दखल है, क्योंकि वो पर्सन अपने दिल की बात नहीं बोल रहे, और एंजल बोल रहे हैं कि आपको भी अपने आप पे पॉजिटिव चीज़ों के साथ आगे बढ़ना है, अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, फॉरवर्ड होना है,
रिवर्स में नहीं जाना है या बैक पे नहीं जाना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ चीज़ें आने वाली हैं वो अनलिमिटेड हैं। और अपने पे आप वर्क करते रहें, आप देखिएगा आपके जो ड्रीम्स हैं ना वो सब कैसे पूरे होंगे और किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।